नमस्कार। आज एक बहुत ही रेयर बीमारी की बात करेंगे। पेशेंट्स बहुत कम आते हैं मेरे पास, पर बहुत डेंजरस बीमारी है। इसको कहते हैं प्योर रेड सेल एप्लेजिया। बेसिकली ये पेशेंट जो हैं हिमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट के पास आते हैं जो खून के कैंसर्स का इलाज करते हैं। बट प्योर रेड सेल एप्लेजिया में इन पेशेंट्स को कई बार हमारे पास भी रेफ़र किया जाता है। मैं हूं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट थोरेसिक और लंग ट्रांसप्लांट सर्जन हूं मेदांता द मेडिसिटी गुरुग्राम में। उन पेशेंट्स को हमारे पास क्यों भेजा जाता है? क्योंकि ये प्योर रेड सेल एप्लेजिया जो है ये एक ट्यूमर के साथ एसोसिएटेड होता है जो हमारी डोमेन में आता है थोरेसिक सर्जरी की, उसको कहते हैं थाइमोमा। प्योर रेड सेल एप्लेजिया होता क्या है? इसमें क्या होता है कि आपका जो रेड ब्लड सेल्स है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती हैं और आपका हीमोग्लोबिन जो है वो बहुत ही कम रहने लगता है। बाकी जो वाइट ब्लड सेल प्लेटलेट्स वगैरह है वो सब कुछ नॉर्मल होते हैं। सो पेशेंट जो है वो मोस्टली लो हीमोग्लोबिन के प्रॉब्लम्स के साथ, जैसे थकावट हो जाना, काम ना कर पाना, बिल्कुल पेल होना, ऐसी चीज़ों के साथ प्रेजेंट करता है। ऐसे पेशेंट मोस्टली हिमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और वो बहुत सारे इनके टेस्ट करते हैं और बहुत सारी तरीक़ों से, स्टेरॉइड्स से, इम्यूनोसप्रेसेंट से, साइक्लोफॉस्फामाइड, साइक्लोस्पोरिन, इन दवाइयों से इसका इलाज करते हैं। कई बार वो क्या करते हैं, इन पेशेंट्स का एक सीटी कराते हैं और उस सीटी में जब निकलता है कि इनको थाइमोमा है, जो कि एक ट्यूमर होता है थाइमस ग्लैंड का, जो ये मैंने आपको पहले कई वीडियोस में बताया है कि इंटीरियर मीडियास्टाइनम में इस ब्रेस्ट बोन के नीचे ये एक ग्लैंड होता है जिसमें कई बार ट्यूमर हो जाता है जिसको कहते हैं थाइमोमा। वो निकल आता है। तो जैसे ही वो निकलता है तो इनकी उम्मीद बहुत बढ़ जाती है हिमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट की, ये पेशेंट पूरी तरह से ट्रीट हो सकता है। तो वो पेशेंट को हमारे पास भेजते हैं। हम उन पेशेंट के कई टेस्ट करते हैं, सीटी वगैरह सब कुछ करते हैं, इस थाइमोमा की लोकेशन को देखते हैं, इसकी एक्सटेंट को देखते हैं कि हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। और हमारा विभाग जो है इन पेशेंट्स को सर्जरी के लिए प्रिपेयर करता है। सर्जरी प्रिपेयर करने से पहले काफ़ी प्रिपरेशन की जाती है इन पेशेंट्स की, क्योंकि इनकी इम्यूनोसप्रेसेंट्स वगैरह देने की वजह से इम्यूनिटी बहुत लो होती है। तो एनेस्थीसिया वाले इनकी जांच करते हैं, हार्ट वाले इनकी जांच करते हैं, बहुत सारे विभाग मिलकर इनकी जांच करते हैं और इनको सर्जरी के लिए प्रिपेयर किया जाता है। सर्जरी क्या की जाती है? रोबोटिक थाइमेक्टमी। इंस्टीट्यूट में इन पेशेंट्स की ओपन सर्जरी नहीं की जाती क्योंकि इम्यूनिटी वैसे ही कम होती है। ओपन सर्जरी करने की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है इनको। तो मेदांता इंस्टीट्यूट ऑफ थोरेसिक सर्जरी के अंदर इनकी जो सर्जरी की जाती है वो रोबोट के माध्यम से की जाती है, जिसमें 3 छोटे छोटे छेद करके इस थाइमस ग्लैंड को सारे फैट के साथ पूरी तरह से निकाल दिया जाता है। गर्दन से लेके नीचे पेट तक सारा ग्लैंड और दोनों साइड छाती में ये पूरा का पूरा निकाल दें, जिसको रेडिकल थाइमेक्टमी कहते हैं। अगर ऐसा अच्छा सर्जरी इन पेशेंट्स का हो जाए तो कम से कम 50 से 60% जो पेशेंट होते हैं वो कंप्लीट रिमिशन, मतलब बिल्कुल ठीक हो जाते हैं इस बीमारी से। बाकी कई लोगों को दवाइयाँ बाद में भी कंटिन्यू करनी पड़ती है, पर जो उनके सिम्टम्स की एग्रीवेशन है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड कम हो जाना, बहुत ज़्यादा, ये चीज़ें जो हैं थाइमेक्टमी सर्जरी करने की वजह से काफ़ी बेटर हो जाती हैं। तो प्योर रेड सेल एप्लेजिया के जिन पेशेंट्स में अगर थाइमोमा डायग्नोस होता है तो उन पेशेंट्स को थाइमेक्टमी सर्जरी, रेडिकल थाइमेक्टमी सर्जरी जो रोबोट के माध्यम से हो, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। कुछ लोग सोचते हैं ये सर्जरी तो बहुत कॉस्टली होंगी मेदांता में, बट कई जतन करके ये रोबोटिक सर्जरी को भी हमने अब काफ़ी नॉमिनल रेट तक ले आए हैं, ताकि आम जनता जो है, जो इस खतरनाक बीमारी से जूझ रही है, वो भी मेदांता में आके इस बेटर सर्जरी का फ़ायदा उठा सके। तो हमने देखा प्योर रेड सेल एप्लेजिया होता क्या है, उसमें प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, एसोसिएटेड थाइमोमास कैसे होते हैं और उसका अच्छा मेदांता में इलाज होकर पेशेंट कैसे बिल्कुल ठीक हो सकता है। नमस्कार।